गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था और आपकी डिमांड पर आपने बोला था कि मैम एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन हमें यूट्यूब पर चाहिए, तो यस आई एम हियर। आज से एनसीईआरटी जो मैं पढ़ाऊंगी साथ के साथ आपको एक एक क्वेश्चन यानी कि कंप्लीट वीडियो भी, और आप जिस क्वेश्चन को सेलेक्ट करना चाहते हो, जो क्वेश्चन आप ढूंढना चाहते हो, आप वो क्वेश्चन यूट्यूब पर सेपरेट क्वेश्चन वाइज वीडियोस बिल्कुल पाओगे, सिर्फ और सिर्फ नेहा क्लासेस पर। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो घर जाइएगा, वीडियो ऑन कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो यहाँ से आज शुरू करने जा रही हूँ मैं एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर नंबर 3 का थ्योरेटिकल नोट्स पढ़ा दिया है। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर वहां से चेकआउट कर सकते हैं। 3.1 पहली एक्सरसाइज जो कि सीबीएसई बोर्ड से कट हो गई है, बट इट्स ओके। हर क्वेश्चन कराऊंगी, यूपी बोर्ड में है और भी किसी बोर्ड में है, तो मैं सारा का सारा सिलेबस कराऊंगी। एक एक क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज वाइज, क्वेश्चन वाइज आपके अपने चैनल नेहा क्लासेस पर जरूर मिलेगा। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, क्या सब सवाल समझ में आया? आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आई वॉज 7 times as you। कब? 7 years ago। 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था। यहाँ पर जो टर्म्स है ना, गुना या टाइम्स, उसका जब आप सॉल्व करेंगे बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। आफ्टर 3 years, 3 साल के बाद मैं तुमसे 3 times 3 गुना रह जाऊंगा, ठीक है। यानी कि आफ्ताब ने अपनी बेटी से क्या कहा? पहले तो प्रेजेंट एज लेनी है आपको। देखिए, जब भी हम सवाल करेंगे तो सवाल में एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपसे क्वेश्चन में हमेशा प्रेजेंट एज पूछी जाती है। प्रेजेंट एज यानी कि वर्तमान आयु। आपकी किताब में हिंदी में लिखा रहेगा क्या? वर्तमान आयु। दूसरी चीज, एज्यूम भी वर्तमान आयु यानी प्रेजेंट एज ही की जाती है। यानी लेट अस अज्यूम, आप क्या अज्यूम करेंगे? इसे हिंदी में कैसे लिखोगे भाई? मान लिया कि, क्या मान लिया? आफ्ताब प्रेजेंट एज मान लीजिए कितनी है? x। डॉटर्स प्रेजेंट एज कितनी है? y। ठीक है, मान लिया कि आफ्ताब की उम्र x साल है और उसकी बेटी की उम्र कितनी है? y साल है। अब ये कह रहा था कि 7 साल पहले, कितने साल पहले? 7 साल पहले। तो पहला केस जो ये कहता है बिफोर, या ऐसे भी लिख सकते हो 7 years ago। क्या आफ्ताब की एज कितनी रही होगी? 21। नहीं, वो मैंने अज्यूम किया था बेटा। 7 साल पहले आफ्ताब की उम्र कितनी रही होगी? आज आपकी उम्र 15 साल है मान लीजिए, तो 7 साल पहले आपकी उम्र कितनी रही होगी? आज तुम्हारी उम्र 15 साल है, 7 साल पहले कितनी रही होगी? 8 साल। आज मेरी उम्र 30 साल है, 7 साल पहले कितनी रही होगी? 23। यानी 30 या 15 जो भी आपको एज है आज की, उसमें से आप 7 को क्या कर रहे हो? माइनस कर दे रहे हो। तो यानी 1 साल में बंदा 1 ही साल ना बढ़ेगा। तो यहाँ पर इसकी उम्र जब x है तो 7 साल पहले वो x माइनस 7 years का ही तो रहा होगा। जो भी आज उसकी उम्र है उससे वो सिर्फ और सिर्फ 7 साल ही कम रहेगा। अब बात कर लेते हैं डॉटर की। अब डॉटर्स एज यानी पुत्री की उम्र अगर आज y साल है तो सिमिलरली 7 साल पहले वो कितनी बड़ी रही होगी? y माइनस 7। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। अब वो ये कह रहा है
कि मैं तुमसे सर बस। अब वो ये कह रहा है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 टाइम्स बड़ा था। ध्यान से समझना, 7 साल पहले मैं तुमसे 7 टाइम्स यानी गुना, क्या गुना बड़ा था। बड़ा कौन था? आफताब बड़ा था। छोटा कौन है? लड़की। अब बच्चों का सवाल ये आता है कि मैम प्लस या इंटू कहाँ करें। हाँ, दिक्कत यही होती है, सब कर लेते हैं, जब इक्वेशन बनाने बैठते हैं तो समझ ही नहीं आता कि दोनों इक्वेशन को इक्वेट कैसे करें। दोनों इक्वेशन को इक्वेट कैसे करें। x - 7 को y, वैसे तो अभी मेरा ये लिखना गलत है, इस 7 का इंटू कहाँ करें, यहां करें कि यहां करें, कहां करें बताओ। हो गया। चलिए तो कम टू द पॉइंट कि बच्चों की समस्या क्या होती है कि इंटू कहां पर करें। आपके हिसाब से कहां इंटू कर देना चाहिए मुझे? चलो अभी मैं इज इक्वल्स टू हटा देती हूँ। इन दोनों इक्वेशंस को बराबर करने के लिए, यानी 7 साल पहले पिता और पुत्री दोनों की उम्र को बराबर करने के लिए इंटू कहां करना चाहिए बताओ। 7 टाइम्स, जैसे वो कह रहा है ना कि 7 गुना बड़े थे, तो कोई तो एक 7 गुना बराबर आएगा तभी ना, क्योंकि 7 साल पहले ये कुछ थे ये कुछ थे। दोनों को बराबर करने के लिए अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन कि 7 टाइम्स, दोनों की एज में कितने का अंतर है? 7 टाइम्स का अंतर है, 7 गुना का अंतर है, तो वो 7 गुना कहीं तो इंटू होगा। क्यों? वेरी गुड वेरी गुड, क्योंकि जो कम रहता है उसको बराबर करेंगे, ज्यादा वाले में आप इंटू कर दोगे तो और ज्यादा हो जाएगा, है ना। जिसकी उम्र कम है उस चीज में हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, तो कहाँ इंटू करेंगे? इसमें इंटू करेंगे ताकि दोनों की एज क्या हो जाए? बराबर हो जाए। अब मान लो अगर ये 21 साल के थे, ये 3 साल की थी, तो कितना हो गया? 7 3 21, दोनों बराबर हो गया। अब इसे यहां से एक इक्वेशन बना लो, दैट इज x - 7y - 49। अब क्या करो, इसको इधर भेज दो। x - 7y इज इक्वल्स टू -49 प्लस 7, that is x minus 7y is equals to minus 42. This is your equation number 1. ठीक है। अब आती है सेकेंड सिचुएशन की बारी। दूसरी बार में क्या कह रहा है? 3 साल के बाद फिर से वही कंडीशन। आज आपकी उम्र 15 साल की है, 3 साल के बाद कितने हो जाओगे? आज मेरी उम्र 30 साल की है, 3 साल बाद कितनी हो जाऊंगी? 33 यानी कितना जोड़ रहे हो? 3 जोड़ दे रहे हो, यानी 3 साल के बाद 3 years from now, अब से 3 साल के बाद आफताब से एज कितनी हो जाएगी? x + 3। आफताब की उम्र कितनी हो जाएगी? x + 3। डॉटर की उम्र कितनी हो जाएगी? बोलो भाई कितनी हो जाएगी? y + याद रखना y लिया है ना बेटी की उम्र को, तो y + 3। अब सिचुएशन क्या कह रही है? क्या कह रही है कि पिता ने पुत्री से कहा कि मैं तुमसे 3 गुना 3 टाइम्स बड़ा हूं, तो फिर से कहां पर इक्वेट, कहां पर इंटू किया जाएगा? डॉटर की उम्र में। खोल दो, दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। x + 3 इज इक्वल्स टू 3y + 9x, इसको यहां ले आओ, -3y इज इक्वल्स टू 9 - 3। माइनस नहीं, इधर आएगा, ये माइनस हो जाएगा बेटा, और ये पहले से यहाँ पर प्लस है, ठीक है।
-3y इज इक्वल्स टू 6, प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना, ठीक है। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। और ये जो दोनों इक्वेशंस आई, इन्हीं को हम कहते हैं अलजेब्रिकल एक्सप्रेशंस। हिंदी में जो आपने बीजीय, क्या बीजीय गणन, बीज गणितीय जो आपको निकालना था वो क्या है, वो यही है। पहला क्या, x माइनस 7y इज इक्वल्स टू -42, और दूसरा x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6। ये आपका बीजगणितीय एक्सप्रेशन है, यानी कि अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन है दिए गए वर्ड प्रॉब्लम का, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? पहली एक्सरसाइज एनसीईआरटी की करानी जरूरी भी है बेटा, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, भले ही सीबीएसई से एक कट ऑफ हो गया, इट्स ओके, लेकिन अगर यहाँ से आप एक बार समझ लोगे तो इन्हीं चीजों का अभी आगे भी आपको यूज है, तो बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, ये हमें अगली एक्सरसाइज में पूछा गया है। अभी हमसे बस इतना पूछा गया है कि अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन एज वेल एज ग्राफिकल। अब ग्राफ कैसे बनाते हैं, याद करो ग्राफ के वक्त मैंने आपको सिखाया था कि दोनों इक्वेशंस को जब सॉल्व करते हैं तो आपको एक सॉल्यूशन मिलता है, या तो यूनिक, या तो कंसिस्टेंट, या तो पैरेलल लाइन, यानी या तो प्रतिच्छेदित रेखा मिलती है, या तो जैसे एक के ऊपर एक चढ़ी हुई रेखा मिलती है, या तो पैरेलल, यानी कि उसको क्या कहते हैं हिंदी में, समांतर। वेरी गुड, समांतर रेखा। भाई मेरी हिंदी थोड़ी सी कमजोर है, याद आता रहता है लेकिन कहीं कहीं भूलूं तो मैनेज करना। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े यहां से। ये बात सबको समझ में आई, दिए गए वर्ड प्रॉब्लम का अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन समझ में आया। अब आपको दूसरी चीज पूछ रहा है कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे आप, टू शो द क्या ग्राफ। एक एक इक्वेशन के लिए निकालोगे, x माइनस 7y इज इक्वल्स टू -42, तो जरा सॉल्व कर लो। x इज इक्वल्स टू 7y माइनस 42। यहां पर आप y की वैल्यू रखते जाएं, आपको x की वैल्यू मिलती जाएगी। x y ठीक है, वैसे तो 2 ही पॉइंट से काम चल जाता है। यहां पर मैं 0 1 2 भी रख सकती थी और रख सकते हो, लेकिन फिर -42 फिर आपको बहुत इज्यूम करना पड़ेगा उस लाइन के ग्राफ के लिए, तो बेटर है मैं 7 में लूंगी मल्टीपल। कोई दिक्कत? x की वैल्यू 7 ले लो, 7 7 जा 49, 49 माइनस 42, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। x की वैल्यू 6 ले लो, 7 6 जा 42, 42 माइनस 42, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। x की वैल्यू 5 ले लो, ओहो y की वैल्यू ले रहे हैं ना हम, y की वैल्यू सॉरी, y की यहां पर तो सेम था, कोई अंतर नहीं पड़ा। y की वैल्यू 6 ले लो, एक 0 आ जाएगा। y की वैल्यू फिर से 5 ले लो, 7 5 जा 35, 35 में से 42 जाएगा, कितना आएगा? -7। ठीक है, आराम से वैल्यू मिल गई। अब ये डायग्राम बनाना आसान है, क्लियर होता है? इसलिए मैंने ऐसी वैल्यूज ली हैं। बाकी आप कुछ भी ले सकते हैं और कुछ भी लिख सकते हैं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। तो ये आ गई आपकी पहली वैल्यू। चलिए दूसरे इक्वेशन के लिए, फॉर इक्वेशन नंबर 2, ये तो फर्स्ट वाले के लिए था। सेकेंड इक्वेशन क्या है आपकी? x माइनस 3y इज इक्वल्स टू, यानी कि x इज इक्वल्स टू 6 प्लस 3y। इस कंडीशन पर आपको वैल्यू बनानी है। x y, चलिए y की वैल्यू
अगर मैं ले लेती हूं यहां पर -3, कितना? -3, -3 इंटू 3 -9, 6 में से -9 गया, दैट इज माइनस, कोई दिक्कत? x की वैल्यू आप ले लीजिए, क्योंकि 3 अगर प्लस में लोगे ना बेटा वैल्यू, तो बहुत तेजी से नंबर भागेगा, क्योंकि यहां पर भी प्लस है, ये भी प्लस है, सारी आइडेंटिटी किसमें है? सारी वैल्यूज प्लस में है। तो जब आप यहाँ पर प्लस में वैल्यू लोगे 1 2 3 4, तो बहुत तेजी से भागेगा। 1 रखोगे 9 हो जाएगा, 2 रखोगे 12 हो जाएगा, भागता रहेगा वैल्यू। तो माइनस में लेना शुरू करो, ठीक है? चलो -2 रखो जरा, -2, 3 2 6, -6 + 6 0, 1 रख लो, 3 1 3, -3, 6 -3 3। तो जब भी आप वैल्यूज रखें ग्राफ में, याद करो, मैं जब खाली ग्राफ पढ़ा रही थी, जब आपको मैं थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट करा रही थी, तो वहां पर मैंने ये चीज बताई थी कि जब आप ग्राफ की वैल्यू रखते हैं, ये क्वेश्चन पर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। आप 1 2 3 रखेंगे, कोई गलती नहीं है, कुछ होगा नहीं, बस जब ग्राफ बनाओगे ना तो परेशान बहुत हो जाओगे। अब देखो, ये 1 से 10 तक के बीच की संख्या है और इस पर ग्राफ बनाना इजी है, आराम से आप ग्राफ बना लेंगे। चलिए इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं भाई। ठीक है, मैं रफली ड्रॉ कर रही हूं व्हाइट बोर्ड पर, आप ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे, आपको एग्जैक्ट वैल्यूज मिलती हैं। ठीक है, हियर इट इज 0,0, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7। आई गेस इससे ज्यादा जरूरत भी नहीं है। 1 1 2 3 4 5 6 7। Here it is -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड -7। यहां से वापस से -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7। चलिए पहले हम पहली लाइन के लिए ड्रॉ कर रहे हैं 7,7। दोनों वैल्यूज क्लास 9th का जरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री याद करो। एक्स और वाई दोनों जब प्लस रहता है, वैल्यू कहां मिलती है? पहले क्वाड्रेंट में। 7,7, ये रहा 7, ये रहा 7। इस तरह से आप आओगे तो आपको पॉइंट यहां कहीं मिलेगा। ठीक है, अगली वैल्यू 0,6, एक्स की 0, वाई पर 6, तो 0 ये रहा, 6 आपका ये रहा, लाइन पर मिलेगा। अगली वैल्यू -7,5, -7 इसके लिए तो यहां रहा और 5 आपका ये रहा, यानी जो आपको वैल्यू मिलेगी वो समथिंग यहां पर मिलेगी। अब मेरे पास देखो स्केल नहीं है। जब आप इसे ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से आपकी सीधी लाइन जाएगी। हाँ भाई, 6 से ही गई है वो। ठीक है, दिस इज, ये आपकी पहली लाइन हो गई। कि कौन सी इक्वेशन है पहली आपकी, बताइए? x - 7y = -40, ये हो गई पहली लाइन। अब चलिए दूसरे के लिए ड्रॉ करते हैं। दूसरी क्या है? -3,3। दोनों माइनस कहां मिलेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। -3, -3 समथिंग यहां पर वैल्यू मिलेगी। 0, -2, 0 तो ये रहा, -2 आपको यहां पर मिलेगा। तीसरी वैल्यू है 3,1। अब 3,1 कहां मिलेगा? 3 रहा ये और 1 रहा आपका ये, तो कुछ आपको वैल्यू लगभग यहां पर मिलेगी। थोड़ा सा यहां ड्रॉ कर दो, और जब आप यहां से लेकर के जाओगे ना, यहां से ये कुछ यहां पर, अब जब आप इसे ड्रॉ करोगे तो आपको वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, ठीक है।
और जब आप अपनी स्केल से इस लाइन को बढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं जाकर ये दोनों लाइन क्या करेंगी आपस में, और ऐसा ग्राफ किस चीज का मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन का। यानी पिता और पुत्र की आयु जो रहेगी वो यूनिक रहेगी, है ना, कंफर्म आयु रहेगी। चलिए इस पर लाइन पे इक्वेशन लिख देंगे, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू, ये है आपका कंप्लीट सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। क्या समझ में आया? दिस इज योर एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन एंड दिस इज योर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, यही दोनों आपसे पूछ रहा है, अलजेब्रिकल और ग्राफिकल। क्या ये बात समझ में आई? एकदम अच्छे से आई। ऐसे ही सवाल करते हैं। अब इसी सवाल पर हम वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। अब तो ये तो दिख गया ना कि यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, यानी जब आप इसे चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो चाहे एलिमिनेशन से करो, है ना, सीखा है ना हमने, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको जो एक्स और वाई की वैल्यू आएगी दैट इज यूनिक वैल्यू। इसे नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, बराबर नहीं है बेटा, बराबर कैसे होगी इसमें? देखो 3 साल के बाद, ठीक है, पिता की उम्र x+3, पुत्री की उम्र y+3। अब कह रहा है, पिता पुत्री से कह रहा है कि मैं तुमसे 3 गुना बड़ा हो जाऊंगा। कितना गुना? 3 गुना। तो मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे? पुत्री की उम्र में। बस इसको खोल दो, x+3 इज इक्वल्स टू 3y, 3 3 9। इसको यहाँ ले आओ माइनस हो जाएगा, इस 3 को यहाँ ले जाओ माइनस हो जाएगा। ये ऐसे ही उतार दो, 9 में से 3 गया 6 आ जाएगा। कौन है जो ज्योति मौर्य से प्रेरणा ले रहा है? देख के जाना, देख के जाना। क्यों भाई, ज्योति मौर्य से कौन प्रेरणा ले रहा है? नहीं लेना चाहिए भाई, एसडीएम बन गई वो। हट तो गई। पति का खर्चा। चलो जोक्स अपार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या अ क्रिकेट कोच परचेजेस 3 balls and 3 bats and 6 balls at the rate of ₹2900। फिर सेम क्वालिटी के 1 bat 3 balls at the rate of 1300। आपको इस कंडीशन को अलजेब्रिकल और ग्राफिकल प्रेजेंट करना है। चलिए, यहां पर 2 वैल्यूज हैं, मतलब आपके पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। कौन कौन सा? एक बैट, दूसरा बॉल। तो लेट अस अज्यूम, किसे अज्यूम करोगे? जो चीजें आपको दी रहती है आइडेंटिटी, उन्हीं को मानेंगे ना। तो किसको किसको मानेंगे? बैट्स कॉस्ट कितनी? x रुपीज। बॉल्स कॉस्ट, बैट और बल्ले की कीमत हमने मान ली, x और y। अब वो ये कह रहा है, यानी अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, परिस्थिति के अनुसार, दिए गए सवाल के अनुसार, दिए गए प्रश्न के अनुसार, जो मन में आए लिख लेना, बस लिख लेना, लिखना जरूरी है। ठीक है, क्या 3 बैट, कितने बैट? 3 बैट, और का मतलब प्लस कितनी बॉल? 6 बॉल। बैट कितना था? 3। तो एक पेन का दाम 2 रुपया, 3 पेन का दाम 2 × 3। इसी तरह एक पेन का, एक बैट का दाम x रुपया, तो 3 का 3 × x, कॉमन सेंस, प्लस 6 बॉल यानी 6 × y। कितना दे रहा है सबको मिला करके? 2900, 2900। 29 या 39? अच्छा, चलो ये बहुत अच्छा किया। मैं बार बार 29 बोल रही थी, यहाँ पर मुझे 29 बताया गया सवाल में। चलिए कल से बुक लेकर आओ भाई, इंग्लिश वाले बच्चों, दिक्कत नहीं होनी चाहिए फिर। चलो अगली कंडीशन, एंड
एक बल्ला और 3 गेंदे, यानी x प्लस 3y इज इक्वल्स टू कितने में हो गया। ये आपका अलजेब्रिकल प्रेजेंटेशन हो गई, अलजेब्रिकल प्रेजेंटेशन हो गई। आफ्ताब वाले क्वेश्चन में बहुत सारी कंडीशंस थी, यहां पर कोई कंडीशन नहीं है, हो गया। अब चलिए इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो ये अलजेब्रिकल हो गया, लास्ट में लिख देना। चलो ग्राफ पर आते हैं। थ्री एक्स प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3900, ठीक है। तो 3x इज इक्वल्स टू माइनस x इज इक्वल्स टू, क्या नहीं दिया है, ग्राफ नहीं पूछ रहा है, ज्यामितीय इसी को तो कहते हैं। ज्यामितीय मतलब क्या, ज्यामितीय मतलब जो आप ज्योमेट्रिकल करते हो। तो ज्योमेट्रिकल कब बनाओगे, जब ग्राफ बनाओगे। नाम पे मत जाओ, आओ सवाल पे आओ, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, अपॉन में 3। अब ये देखना, यहां पर ये देखो आपका 3 दोनों वैल्यूज से पहली बात तो कट जाएगा, काट लो जरा। यहां पर हो जाएगा 1 जा और 3 जा, यानी 1300 माइनस 2y। चलो अब इसकी वैल्यू रखते हैं। बताओ वैल्यू क्या रखी जाएगी, 1 2 3। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपसे कहा 1 2 3 रखेंगे तो माइनस 1 2 3 नहीं, यहां पर देखो 100 में वैल्यू चल रही है, तो आप भी 200 300 ऐसी वैल्यूज रखो, तो जो आपको वैल्यूज मिलेंगी वो 2 4 6 ही मिलेंगी, ठीक है। देखो अगर आप x की वैल्यू यहां पर नहीं, वो उतना भी ज्यादा मत जाओ, ठीक है। ऐसी वैल्यूज रखो कि यहां पर भी आराम से कर पाओ। तो दोनों में 100, जैसे क्योंकि वैल्यूज आपकी जो आए, यानी एक्सप्रेशन पर जो वैल्यूज आए वो 100 200 300 400 ऐसी आए, तो आप एक यूनिट को क्या मान ले, 100। 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 100, तो 2 यूनिट इज इक्वल्स टू 200। यानी आप 1 से 10 या 12 तक ग्राफ बनाए तो 1200-1300 तक की वैल्यू आपको आराम से मिल जाए। हाँ बताओ क्या, 3 से 390 मेरे को कट किया तो 1300 आया है। हाँ तो वो 2y कहां से आया है बेटा, यहाँ से 3 2 6, दोनों को कट होगा ना। दिस इज कंप्लीट अपॉन। जब कोई चीज यहाँ से डिवीजन में आती है तो वो न्यूमरेटर नहीं, दोनों बार। जब कोई चीज, हाँ ये बड़ा अच्छा सवाल है, ये भी बच्चे गलती करते हैं। क्या करते हैं, 3 नीचे तो उतार लेते हैं, एक वैल्यू से करके छोड़ देते हैं। नहीं बेटा, यहाँ पर देखो ये 3 इस पूरे एक्सप्रेशन पे, इस पूरे एक्सप्रेशन पे अपॉन में है, ठीक है। यानी कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 इससे भी डिवाइड होगा, माइनस ये 3 इससे भी डिवाइड होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। अब इससे किया मैंने तो 1300 आ गया, माइनस इसको इससे करेंगे तो 3 2 6 6y मतलब 2y आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो मैं वैल्यूज की बात करी थी, तो वैल्यूज किस में रखेंगे, 100 200 में रखेंगे। 650 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर 0 आ जाएगा, कोई मतलब नहीं है, रख सकते हैं। फिलहाल क्या रखे बताओ, 200 रख दूं, 300 भी रख सकती हूँ। चलो y की वैल्यू रखते हैं 200, तो x क्या मिलेगा, 2 2 4 400, 1300 में से 900 गया, 400 गया 900,
900। यानी जब आप पहला पॉइंट बनाएंगे तो 9,2 पे आपको वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि मैंने क्या कहा, 1 बॉक्स यानी 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 100। तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2। चलो अब 300 रख करके देख लो। 300 रखो, 2 3 जा 6, 13 में से 6 गया 700। अब 500 रख करके देख लो, 5 2 जा 10, यहाँ पर आ गया 300। वैल्यूज समझ में आई? एक और एक्सप्रेशन दूसरे वाले के लिए, क्या था दूसरा एक्सप्रेशन? फॉर x प्लस इज इक्वल्स टू 1300। x is equals to 1300 minus 3y। ठीक है, 1300 minus 3y। चलो वैल्यू रखो। कंफ्यूज मत होना कि दोनों एक जैसा है, क्या वहां 2y है यहां 3y है। सवाल देखो, यहां पर 2y है यहां पर 3y है, x और y। चलो y की वैल्यू रखते हैं 300। 3 3 जा 9, 13 में से 9 गया 400। ठीक है, x की वैल्यू रखो जरा, 400 रख लो भाई। 4 3 12, 13 में से हाँ 100 आएगा। अब 500 तो माइनस में चला जाएगा, 300 रख लो, 200 रख लो। 2 3 जा 6, यहाँ पर आ जाएगा 700। अब इस वैल्यू को आपको बनाना है ग्राफ में। बना लेंगे ग्राफ में? नहीं, यहां पर लिख देना 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 100। तो जब आप यहाँ 1 लिखेंगे इसका मतलब 100, इसका मतलब 200। बना लेंगे? वेरी वेरी गुड। तो जो व्यूअर्स ऑनलाइन देख रहे हैं भाई, ये ग्राफ आपके लिए भी होमवर्क, ठीक है, करिए, सॉल्व करिए। जब तक आप मैथमेटिक्स को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसे नोट डाउन कर लो। वैसे तो तीसरा क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको पहले के क्वेश्चन पढ़ाए लगभग वैसा ही सिमिलर है, लेकिन क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं एक एक एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर करवाऊंगी, तो यस आई विल डू फॉर यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है कि 2 किलो सेब यानी द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स, एक साथ उनका कॉस्ट है कितना? 160 रुपीज। यानी कि किसी दिन, मान लो किसी भी दिन 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का दाम 160 रुपया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ दिनों के बाद यानी आफ्टर 1 मंथ, कुछ महीने के बाद यानी 1 महीने के बाद उसका दाम बढ़ जाता है। किसका? सेब और अंगूर का। एंड 4 kgs of apple and 2 kgs of grapes simultaneously cost ₹300। 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का दाम अब कितना हो जा रहा है? 300 रुपया। तो इस दिए गए कंडीशन पर आपको फिर से एल्जेब्रिकल यानी बीजगणितीय और ग्राफिकल यानी ज्यामितीय आपको ग्राफ्स बनाने हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या मानेंगे? जिन 2 यूनिट्स को आपसे सवाल में पूछा जाता है, किसे पूछा जा रहा है? सेब और अंगूर को। तो यहां हम किसे अज्यूम करेंगे? एप्पल एंड ग्रेप्स। यानी लेट अस अज्यूम, क्या अज्यूम? कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल ₹X, कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स ₹Y। 1 kg एप्पल X, 1 किलो अंगूर Y। अब पहली कंडीशन ये कहती है, यानी अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम फर्स्ट, 2 किलो सेब यानी 2x
1 किलो अंगूर यानी y इज इक्वल्स टू 160 रुपीज। 2 किलो सेब 1 किलो अंगूर मिला करके कितना रुपया देना पड़ रहा है? 160 रुपया। अब आप किसी और दिन गए, ठीक है, अब आज दाम बढ़ा हुआ है, अब आपने फिर से खरीदा, कितना खरीदा? 4 किलो सेब। 4 किलो सेब यानी 4x। 2 किलो अंगूर, कितना रुपया दिया दुकानदार को? 300 रुपया। तो ये तो हो गया आपका एल्जेब्रिकल प्रेजेंटेशन। अब इसी के लिए चलिए बना लेते हैं ग्राफ। ठीक, पहली एक्सप्रेशन है 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 160। देखो बच्चों, अभी तक हम जो भी वैल्यूज ले रहे थे x ले रहे थे, यानी x को लेफ्ट साइड रख रहे थे और y को राइट साइड भेज दे रहे थे। लेकिन यहां पर अगर आप देख पाओ तो y का कोफिशिएंट अपने को 1 दिया हुआ है, यानी इस केस में हम y को यहाँ 160 माइनस 2x, यानी इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि जैसे जैसे आप x की वैल्यू डालेंगे आपको y की वैल्यू वैसी वैसी मिलती जाएगी। कहां से कुत्ता इतना भौंक रहा है? कहां से कुत्ता इतना भौंक रहा है? देखिए, अब समझने वाली बात यह है कि जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा, क्या देखा कि वैल्यूज आपको यहाँ पर 1300 में दी थी, तो हमने क्या एज्यूम कर लिया था? 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पर भी आपको वैल्यूज अगर 1 2 डालोगे तो वैल्यूज बड़ी ऑड सी मिलेंगी। ऐसे केस में आप वैल्यू 10 20 30 40, यानी कि आपको x या y की वैल्यू अकॉर्डिंग टू जो आपको वैल्यू दी होती है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू रखनी होती है। तो जो आपको सोल्यूशन मिलता है वो हमेशा कैसा मिलता है? एग्जैक्ट मिलता है, यानी आपको वैल्यू गलत मिलेगी ही नहीं। कब नहीं मिलेगी? जब आप यहाँ पर ये देखेंगे कि जैसी वैल्यू आपको दी गई है उसके अकॉर्डिंग आप अपने x या y की वैल्यू रख रहे हो। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर मैं 1 रखूं, बताओ 160 में से 2 निकालोगे 158। कितना वियर्ड सा नंबर है जिसे आप ग्राफ पे प्लॉट कर रहे हो। ठीक है, तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के लिए ये बात दिमाग में रखना कि जिस पैटर्न पर आपको नंबर्स दिए हों उसी पैटर्न पर आप x या y की वैल्यूज रखेंगे। तो यहाँ पर टेंस के रिप्रेजेंट में टेंस के पैटर्न पर दिया है। पिछले वाले क्वेश्चन में 100 200 1300 1400 ऐसी वैल्यूज आ रही थी, यहाँ पर 160 है, तो हम यहाँ पर x की वैल्यू कैसी लेंगे? 10 20 30 एक्सेट्रा। चलो x की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर 22 जा 40, 160 में से 40 क्या कितना आ जाएगा? 120। आगे बढ़ते हैं, x की वैल्यू रख दो अभी 40, 42 जा 80, 160 में से 80 गया, वापस से क्या आ जाएगा? 80। एक और वैल्यू रख दो 80, 82 जा 160, 160 और 160 माइनस हो जाएंगे, वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। इस वैल्यू को आप और इजी रख सकते हैं एक और ग्राफ में, क्योंकि 12 13 15 16 भी प्लॉट करना थोड़ा सा मुझे वियर्ड लग रहा है। बाकी आप करेंगे तो आंसर आएगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपके लिए ये सवाल और आसान लगे इसलिए मैं एक बार और कोशिश करूंगी आपके लिए। चलिए, x और y थोड़े बड़े नंबर्स रखो। x की वैल्यू रखो आप 5 यानी 50, 52 जा 100, 160 में से 100 गया, y कितना आ जाएगा? 60। वेरी गुड। चलिए अब यहां पर वैल्यू रखो 60, कितनी? 60, 62 जा 120, 160 में से 120 जाएगा, यहां पर कितना आ जाएगा? 40। अब यहां पर वैल्यू रखो जरा 40 मत रखो, 60, चलो 70 रख लो। 72 जा 140,
140 में से 160 जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 20। यानी अब जो आपको नंबर्स मिले हैं, ये नंबर्स कैसे मिल रहे हैं? 1 से 10 के बीच में, क्योंकि हमने क्या लेना है? 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 10, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास? 70, यानी 7। यानी 1 से 10 तक, यहाँ पे आपको 16, देखो 16 तक आपको प्लॉटिंग करनी पड़ती। जब आप यहाँ पर वैल्यूज लेते तो आपको 16 तक की प्लॉटिंग करनी पड़ती, ठीक है? 12 तक की, 8 तक की, मतलब 12 तक की प्लॉटिंग करनी पड़ती। आप ऐसे लें या और इजी वैल्यू रखें, चॉइस अप टू यू, ठीक है? कोशिश बस यही करना कि वैल्यू जब भी रखते हो ऐसी वैल्यू रखो जो आपको आसान लगे, आप कर पाए आसानी से। दिमाग को हमेशा ऐसा ट्रेन करो। चलिए अब आते हैं दूसरे एक्सप्रेशन पर। ये तो था पहला एक्सप्रेशन, इक्वेशन नंबर 1। चलिए अब आते हैं इक्वेशन नंबर 2 पर। इक्वेशन नंबर 2 क्या कहती है भाई? 4x + 2y = 300। यहां पर मैंने पहले भी बताया कि जब आपके पास या तो कोफिशिएंट यूनिटी है, आइडेंटिटी है, यानी 1 है, सबसे पहले गो फॉर इट। अगर नहीं है देन गो फॉर इवन नंबर्स, जिसमें से भी 2। तो हम इन दोनों के रिस्पेक्ट में मैं y को लेना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि 2 जब यहाँ पर नीचे नंबर से डिवाइड होगा तो आपको डिवाइड करने में थोड़ी सी आसानी होगी। देखो यहाँ पर नीचे लेकर के आओ जरा, बाय 2 कितना आराम से ये हो गया 150, और यहाँ पर हो गया 2x। ये आ गई आपकी y की वैल्यू। चलिए इस कंडीशन पर रख करके अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, यानी वैल्यूज प्लॉट करते हैं। x और y, x रखते जाओ y मिलता जाएगा। चलो x की वैल्यू फिर से वही, क्या 10-20s में रखनी है? थोड़ी बड़ी वैल्यू रखो। x की वैल्यू रखो 5, यानी 50। तो 50 टू 100, 150 में से 100 जाएगा, यहां पर कितना बचेगा? 50। x की वैल्यू रखो 60, 60 टू 120, 150 में से 120 जाएगा, यहां पर बचेगा 30, ठीक है? x की वैल्यू रखो 40, 40 नहीं, चलो 40 रख सकते हो वैसे। 40 टू 80, 170, 150 में से 80 जाएगा, यहां पर आपको बचेगा कितना? 15 इधर और 7, 70, ठीक है? आई गेस यहां तक समझ में आ रहा है। ये भी वैल्यूज कैसी है? 1 से 10 के बीच में। अब जब आप इसे ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे तो आपकी वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी। एक मिनट, ठीक है? अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 थोड़ी सी मुझे यहाँ लाइन की कमी पड़ रही है, तो मैं इसे 7 मेरा यहाँ चला गया है। चलिए इट्स ओके। चलिए आते हैं, मैं इस वाले ग्राफ को प्लॉट करूंगी। पहली वैल्यू है मेरे पास 5,6। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ अज्यूम किया हुआ है कि 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 10। तो 50-60 की जगह क्या हो जाएगा? 5,6। कहाँ मिलेगा 5,6? आइए देखते हैं। ये रहा आपका 5 और ये रहा आपका 6। तो अप्रोक्सीमेट आपकी वैल्यू आएगी, पॉइंट मिलेगा आपको यहाँ कहीं। नेक्स्ट वैल्यू है आपके पास 6,4। तो 6 आपके पास जस्ट इसी के बगल और 4 आपके पास यहाँ पर रहा। तो जब आप इसे प्लॉट करेंगे तो आपकी वैल्यू कुछ आएगी यहाँ पर, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है आपका 7,2। तो 7 आपके पास ये रहा, उसी के जस्ट बगल,
और 2 आपको वैल्यू मिलेगी यहाँ कहीं। तो जो आप प्लॉटिंग करेंगे वो वैल्यू आपकी कुछ यहाँ कहीं आएगी। अब ये देखिए एक स्ट्रेट लाइन बनती है, जब आप इसे आराम से ड्रॉ करोगे ना, कुछ ये ऐसा ग्राफ देगा। कौन सी लाइन का इक्वेशन है ये? इस पर इक्वेशन लिख देते हैं। ये आपकी इक्वेशन है 2x + y = 160। तो 2x + y = 160, ये लाइन है आपकी इस इक्वेशन के लिए। चलिए दूसरे के लिए ड्रॉ करते हैं। 5,5, वेरी गुड। 5 कहाँ है? ये रहा। 5 कहाँ है? ये रहा। दोनों को प्लॉट करेंगे तो लगभग आपकी वैल्यू कुछ यहाँ पर मिलेगी। नेक्स्ट है आपके पास 6,3। 6 आपका ये रहा और 3 आपका वैल्यू कुछ यहाँ पर मिलेगा, ये रहा आपका 3। तो 6,3। नेक्स्ट वैल्यू है 4,7। तो 4 तो आपके पास ये रहा और 7 आपके पास, मुझे यहाँ पर जगह नहीं मिल रही थी तो मैं थोड़ा ऊपर चले गई। हियर इट इज 4,7। 4,7 रुक जाओ, 4,7, हाँ बिल्कुल। अब जब आप इसे प्लॉट करेंगे, देखो जब आप इसे प्लॉट करेंगे तो ये वाली लाइन आपकी कुछ इस तरह से आएगी, ठीक है। इस पर भी एक्सप्रेशन लिख देते हैं। ये आपकी एक्सप्रेशन है 4x + 2y = 300। This is the complete presentation of question number 3, exercise number 3.1। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।